नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजी रेक्स 94.3 माय एफएम से और शिव मंदिरों के दर्शन कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम कैलाश धाम गौरेश्वर महादेव मंदिर में हैं। आइए दर्शन करते हैं इस मंदिर के, जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता इस समय बंद है और दूसरा जो रास्ता है वहाँ से जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर के दर्शन होंगे, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और मैं प्रार्थना करता हूँ बालाजी महाराज से कि आप सबके सपने साकार हों, हम जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए अब चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर, जो कि है कैलाश धाम गौरेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं और जहाँ अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ से हम जब सीधे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे गौरेश्वर महादेव मंदिर, जो मुख्य मंदिर है वो आप देख पाएंगे। 1987 में ये मंदिर बना था, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है। यहाँ आप देख रहे हैं दो शिवलिंग है, एक है सफ़ेद और एक काले रंग से है। जो सफ़ेद शिवलिंग है ये सबसे पहले का शिवलिंग है जो स्थापित किया गया था। उसके बाद उज्जैन से दूसरे इस शिवलिंग को लाया गया था पूरी पूजा पाठ के पश्चात और यहाँ पर स्थापित किया गया था। क्या है यहाँ का इतिहास वो भी हम मोहन बापू से जानेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। 8 ज्योतिर्लिंगों पर इस पर्टिकुलर शिवलिंग का अभिषेक और पूजा कंप्लीट करवाने के बाद में यहाँ इसको स्थापित किया गया है। इस मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में और बात करेंगे हम यहाँ के मोहन बापू से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मंदिर का इतिहास जो है वो हमारे व्यूवर्स को बताएं, आप दर्शकों को बताएं। इतिहास ऐसा है भाई इसका, मैं शुरू में मैं अपना परिचय थोड़ा देता हूँ जी। मेरा नाम मोहन लाल था और मेरे मोटर पार्ट्स की दुकान थी जी। आज से करीबन 45 साल 40 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ मैं। तो अपन लोग मारवाड़ी ठहरे, तो गोटों का जरा शौक होता है अपन लोगों को। हाँ। गोट करने के लिए हम लोग क्या है, आदित्यवार के दिन हम लोग निकल जाते थे। तो उस समय भी निकले तो यहाँ आए, तो कारण में आए तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो वहाँ गोट करने का प्रोग्राम बना नहीं, थोड़ा आगे निकल गए। तो जहाँ ये मंदिर अभी बना हुआ है उस समय पूरी पहाड़ी पूरा जंगल था ये। तो हम लोग क्या आएगा उसमें थोड़ा अंदर आके एक जगह बैठ के दाल बाटा बनाने के लिए कोशिश की। तो जैसे ही हमने दाल बाटा बनाने के लिए पत्थर हटाए तो वहाँ एक नाग देवता के दर्शन हुए। बहुत बड़े नाग देवता थे और चुप का एकदम निकल के आगे चले गए पानी में। तो कोई बात नहीं, होता ही है, जंगल है तो होंगे ही सांप। तो के निकल गए। तो फिर हम लोगों ने वहाँ दाल बाटा बनाया और ऊपर बैठ के खा पी के हम लोग चले गए। उसके कोई 15 दिन बाद में फिर प्रोग्राम बन गया संडे को ही। तो उसी जगह पर, क्योंकि हमने जगह देखी हुई थी, तो चलो उसी जगह पर आए और वो करने लगे दाल बाटा बनाने के लिए। तो वो पत्थर हटाया तो वहाँ पर फिर वही नाग देवता के दर्शन हुए और वो आए और निकल के चले गए। और उसके कोई 15-20 दिन बाद में फिर प्रोग्राम बना तो फिर वही बात, वो नाग देवता वहाँ से दर्शन दिए। तो इस तरह से 3-4 दफ़ा गोटे करते करते हमारे दर्शन नाग देवता के वो होते रहे। तो उस दिन संडे था, खाना वाना खा लिया, हम लोग खाना खा के चले गए। दुकान गया मैं और जाके फिर घर जाके सो गए। तो जो नाग देवता के दर्शन मुझे हुए थे, वो जब मैं सोया तो मुझे वो एकदम सपने में आया कि मैंने कहा मैं तेरे बार बार दर्शन दे रहा हूँ तो मेरा मंदिर नहीं बनाता है। अरे मैंने कहा यार ये क्या बात हुई यार, समझ में नहीं आई यार कैसे। चलो तो सोने की कोशिश की, सुबह नहीं। तो सुबह जल्दी 4 बजे क्या 3 बजे करीब मेरे को किसी ने ये हाथ पकड़ के एकदम उठाया, जैसे मैं तेरे को बार बार दर्शन दे रहा हूँ तो मेरा मंदिर नहीं बनाता है। अरे मैंने कहा यार कोई बात अब तो जरूरी है। तो फिर सुबह आया दुकान पे, वो लोग दोस्त लोग वगैरह थे, उनको लेके आए। मैंने कहा यार वहाँ ऐसे ऐसी बात है तो वो बना देंगे मंदिर। तो हम लोग आ गए फिर वहाँ पे। दूसरे दिन सोमवार था तो हम लोग आए यहाँ आके मतलब जो है देखा भाई अब कहाँ लगाना है क्या करना है। तो वो जगह देखी तो ऊपर टेकरी थी, उस टेकरी पे हमने
एक छोटा आड़ा बनाया। मैं छोटा मोटा पत्थर का काम भी जानता हूँ। तो क्या है कि मतलब एक आड़ा बना दिया, दुकान के सामने खड्डी खड़ी की दुकान थी, वहाँ से खड्डी ले आए और पत्थर ले आए, टैक्सी में ला के एक आड़ा बना दिया। फिर क्या है कि सूर सागर से एक सफ़ेद लिंग, छोटा सा सफ़ेद लिंग ला के स्थापना कर दी। किसी पंडित को नहीं बुलाया, ऐसे ही कर दी हमने तो। अच्छा। वो करने के बाद में फिर क्या है वो नीम बन गया, भगवान का मिंदर बन गया। मीन्स वो ऐसा दिमाग में हो गया कि यार तो अगरबत्ती तो होनी चाहिए। तो फिर वो रोज़ सुबह घर से मैं आता, सुबह आता निकलता, अगरबत्ती करके चले जाते, शाम को फिर अगरबत्ती करके चले। ऐसे करते करते 5-10 साल, 7-8 साल और निकल गए जी। फिर धीरे धीरे हम संडे को वैसे आते थे, भाई लोग वगैरह हम भी आते थे सब। तो हम वो सफाइयाँ करके ये करना वो करना, ऐसे करते 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 फिर 7-8 साल बाद में 6x6 का एक मिंदर बन गया। वो 6x6 का जब मिंदर बना तो फिर बोला यार अब तो यार मिंदर के वो लिंग विंग दूसरा लाना चाहिए। तो हम लोग क्या है कि यात्रा पे निकले। तो प्रोग्राम तो ऐसा था कि भाई मतलब हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे, और वो तो हुए नहीं। उज्जैन में जाके वो एक लिंग लिया, और जो ये काला लिंग बाद में जो लगा हुआ है अभी, वो लिंग हमने वहाँ से लिया और लेके फिर मैं कहा चलो अब वापिस चलते। फिर वापिस जाने का तो हुआ ही नहीं दिमाग में। और फिर वो ज्योतिर्लिंगों पे दर्शन करते हुए उस लिंग को ले गए, वहाँ से उनका अभिषेक करवाया, फिर वापस ला के स्थापना की। साथ में मूर्तियाँ वगैरह भी लाए, वो अपने गजानन जी वगैरह ऐसा वो ला के स्थापना कर दी। और अच्छा, जब जिस दिन स्थापना की उस दिन नाग देवता के उसी के दर्शन हुए फिर वापस हमको, और वो आके वो चले गए। तो वो आज भी उसके दर्शन होते हैं मिंदर में, वो कभी कभी आ जाते हैं वो लोग नाग देवता। और वैसे तो नाग यहाँ बहुत है, अब पता नहीं वो है या दूसरे है, लेकिन नाग देवता के दर्शन हमको बराबर होते हैं जी। यहाँ फिर बाद में धीरे धीरे जो है बाबा का मेला भी चलने लगे, रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए भंडारा भी चलने लगे, और आज ये रूप बन गया इसका। और ये पूरा जो मंदिर बना है ये कब बना फिर? बाद में कि उसके थोड़ा साल बाद में मतलब 6x6 का बना, फिर बाद में 20x20 का मिंदर बना। उसके बाद में जो सामने का हॉल वगैरह है ये बना। उसके थोड़ा टाइम बाद में हनुमान जी का मिंदर बना। फिर सामने वो जो है हॉल बन गया, मतलब यात्रियों के लिए भंडारे के लिए खाना बनाना ये करना। और फिर ये धीरे धीरे करके रूप। सावन में कुछ विशेष आयोजन होता है यहाँ? हाँ, सावन के महीने में पूरे में अभिषेक वगैरह होते हैं। भगत लोग जो है मतलब वो सत्संग वगैरह करते हैं, भजन वगैरह होते ही है। और कोई विशेष मान्यता जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें मंदिर के बारे में? भाई एक विशेषता थी, यहाँ कल्पवृक्ष भी लगा हुआ है। एक कल्पवृक्ष भी मैंने बाद में लगाया था यहाँ पर। अच्छा। तो कल्पवृक्ष में ऐसी मान्यता है कि कल्पवृक्ष से नीचे बैठ के जो मतलब अपने कल्पना करता है, कोई मान्यता है वो तो पूरी होती है, ऐसा मतलब कल्पवृक्ष में ऐसी कहावत है। तो ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष भी मिला था। क्या है कि रामदेवरा जाने वाले यात्री यहाँ पर एक दफ़ा एक बस आई, पहले की बात बताएं आपको। एक बस आई, उस बस में क्या है कि मतलब यात्री लोग आए थे, काफ़ी यात्री थे, गुजरात से आने वाले थे। तो उसमें 2 यात्री ऐसे थे कि मतलब एक के तो बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ। करीबन शादी हुए उसको 10-15 साल हो गए। हाँ। बच्चा नहीं था। और एक भगत था उसमें जिसके ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा था। तो वो अब मुझे तो मालूम नहीं उस समय कि मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या है कि देखा भाई ये कल्पवृक्ष है, तो वो उस पर ये अपनी कल्पना करके इच्छा करके चले गए कि बाप जी मारे मेरा में पानी आ जाए तो मैं आप यूँ करूँ वो करूँ, और एक बच्चा नहीं हो तो मारे हो जाए। तो अब वो लोग चले गए, मैं इसका मालूम ही नहीं। 2-3 साल बाद में गुजरात से एक बस आई और वापिस। ओके। 3 साल बाद में वो आई, वो मेला नहीं था उसमें, ऐसे ही आए वो लोग। तो आए और वो मतलब जो है कल्पवृक्ष के नीचे वो प्रसादी वगैरह चढ़ाने लगे। उनके बाप जी इधर आओ। मैं कहा भाई क्या बात है? कि नहीं बाप जी इधर आओ, देखो कि हम 2 साल पहले आए थे, हमने ये मान्यता की, हमारे इस भाई के बच्चा नहीं था, जिसके बच्चा हो गया। 10 साल बाद में हुआ बच्चा इसका, और यहाँ से मान्यता पूरी करके गए हम यहाँ पर। और इसके ट्यूबवेल में पानी नहीं था, तो 10 साल में पानी निकल गया, तो ये अब हम प्रसादी चढ़ाना है। अच्छा। तो मतलब ऐसा इस तरह से किस्से होते हैं। जहाँ आपकी मन्नत पूरी होती है वहाँ विश्वास बनता ही बनता है। तो ये आप सभी शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे सावन के महीने में? जहाँ 5 ज एक जगह इकट्ठे होते हैं, 5 ज, तो वो स्थान अति सुंदर हो जाता है। 5 ज कौन कौन से? कि एक तो ज से जल, उस स्थान पे जल हो, क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है, इसलिए जल तो बहुत जरूरी है। जल के पास में बैठने से ही आदमी शांति मिलती है। एक जल, दूसरा जंगल। वो जंगल होना चाहिए। शहर में हो तो शहर में वातावरण जरा और अलग होता है, तो जंगल में वातावरण अलग होता है। तो इसलिए जल, जंगल, जगदीश, वहाँ परमात्मा का मंदिर होना चाहिए। उस स्थान पे परमात्मा के जल
जंगल, जगदीश और जोली। भोजन का साधन होना चाहिए। चौथी, भोजन का साधन क्यों नहीं होगा तो आदमी वहाँ रहेगा तो करेगा क्या। उसके बाद में जो है पांचवी, जिज्ञासा। आपके मन में जिज्ञासा है भजन करने की या वो, तो ये पांचों स्थान, पांचों चीजें इस स्थान पर है, हर जगह नहीं मिलती। सही बात। जल नहीं मिलता, कहीं जल नहीं है तो कहीं जंगल नहीं है, और कहीं जंगल है तो आश्रम बना हुआ है, जगदीश परमात्मा का मंदिर नहीं। तो ये स्थान ऐसा है कि पांचों चीजें एक जगह है। यहाँ पर जल है, जंगल है, जगदीश है, जोली है और जिज्ञासा है। बहुत खूबसूरत बात कही है। और इन 5 ज के साथ एक और ज मिलता है और वो है जिंदगी। जिंदगी को खूबसूरत बनाता है आध्यात्म, इसलिए आध्यात्म से जुड़ें। आप हैं मोहन बापूजी के गुरुजी, जिनकी उम्र 121 वर्ष है। हर साल यहाँ आशीर्वाद देने पधारते हैं। और ये है कल्प वृक्ष, जिसके लिए कहा जाता है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जब आप इस वृक्ष के छाँव के तले में बैठकर कोई कल्पना करते हैं, कोई कामना करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी सेफ, सुरक्षित रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें, हम सब के सपने साकार हों। बहुत ही सौम्य वातावरण है यहाँ पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। ये एक छोटा सा तालाब भी है जहाँ कायलाना से पानी आता है और बहुत सी सौम्य जगह है। आप परिवार के साथ ज़रूर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और इस सुकून भरे वातावरण का भी लाभ उठा सकते हैं। पेड़ों से आती हुई ठंडी हवा और ये शीतल वातावरण कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून देता है। इस वीडियो के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने परिवार के साथ अपने नज़दीक जितने अच्छे मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करें, ईश्वर की आराधना करें, आध्यात्म से जुड़ें। और जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, अगर आपका मन शांति और सुकून के साथ कुछ सोचेगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन की हर परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप भी विकास की ओर बढ़ पाएंगे। यही प्रार्थना ईश्वर से कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा ये एक छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके इस तरह की सूचनाओं को भी हम साझा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सकारात्मकता और आध्यात्म के साथ जोड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।